तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद धीरज क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पासा। और पासा क्या होता है? डाइस। ठीक है, चलिए बात समझते हैं क्या होता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ क्लियरली, जो पासा आपने आज तक पढ़ा होगा, यूट्यूब वगैरह पर पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये वाला पासा, ठीक है, ध्यान से देख लो, जो पास इसमें है ये वाला पासा, क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क के जो सवाल है, ये पासे आज तक कभी तुमने सही नहीं किए होंगे, ठीक है, क्योंकि होते भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में एक विशेष रखते हैं, इस पर बनाते हैं आज वीडियो अपना पासे का। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे पासा। चलिए पासा समझने से पहले देखते हैं कि पासा होता क्या है। मैं आपको बता दूं, आपने बचपन में कभी ना कभी लूडो खेला होगा, और लूडो का जो गोटा होता है ना, उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा होता क्या है? देखिए पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है मानक पासा, और भैया दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा दोनों में अंतर क्या है? देखो इनकी पहचान बहुत सिंपल है। ये लिख रहा 2 5 3, ये लिख रहा 4 6 5। ठीक है, तो अब ये मानक पासा और साधारण पासा कैसे होगा? देखो ध्यान से, चीज जब किन्हीं दो फलक का योग साथ हो जाए तो वो साधारण पासा होता है। जिस किसी पासे में दो फलक का योग साथ हो जाए तो साधारण पासा होता है। जैसे देखो 3 और 2 5 हो रहा, अभी कुछ नहीं है, 5 3 8 हो रहा, लेकिन 5 और 2 7 हो रहा ना। अगर फलक का योग 7 हो जाए तो भैया वो पासा होगा कौन सा? साधारण। और जिसमें किन्हीं दो फलक का योग मिलकर 7 ना बैठता हो वो होता है कितना? कौन सा पासा? मानक। अब याद रखना, सेफोर तो होता है साधारण, और भैया सेफोर ही होता है 7। तो जिसकी योग 7 है दो फलक का, वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा कहलाएगा। इट्स क्लियर? चलिए देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए हमको यहाँ पे एक पासा दे दिया, ठीक है, हमसे बोल दिया 2 3 और 5। ठीक है, इसमें 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत। ठीक है, तो भैया पहली बात तो जब सिंगल पासा दिया हो, अगर डबल फलक है, 3 फलक है और 4 फलक है तो उसमें तो हो जाता है। लेकिन अगर ये सिंगल फलक का पासा दे दे 1, और इसमें किसी के भी विपरीत पूछ ले, तो इसमें हमें ये पता करना है कि पहले पासा कौन सा है, ये पासा मानक है कि साधारण है। और तब तक हम पता नहीं करेंगे तो चल नहीं सकता हमको फिर कुछ भी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? 5 और 2 7, तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। 5 और 3 8। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 5। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ये साधारण है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको ऐसे देगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर वो होगा जो 3 में संख्या ना दे रखी हो। 2 यहाँ भी दे रखा, 3 यहाँ भी दे रखा, 5 यहाँ भी दे रखा, 4 नहीं दे रखा, वो आंसर। एक तो ये हो गया। एक इसमें या करके आंसर दे देता आपको कभी कभी। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा ए 2 या 3 या 4, बी 6 या 4 या 1, सी 6 या 3 या 2। चलो इनमें से बताओ। तो देखो 2 और 3 तो ऑलरेडी पासे में है, ये तो है नहीं। 6 और 3 और 2 तो इसमें भी ये नहीं है, तो इसमें वो आएगा या में भी जो या ना है। तो पासे में 6 नंबर होते हैं, 6 में 3 दे रखे और 3 यहाँ पर है, ना तो 6 ना 4 है ना 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है साधारण पासा। और मानक पासे की विशेषता क्या होती है वो समझ लो। मान लो आपको ये पासा दे दिया कहीं पे 2 1 3, बोला 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है और 1 के विपरीत क्या है। देखो पहले फलक का देखो योग 7 तो नहीं हो रहा, 3 और 2 5 नहीं हो रहा, 3 और 1 4 नहीं हो रहा, 2 और 1 3 नहीं हो रहा। तो भैया जब पासा मानक हो तो बस एक बात याद रखना, मानक पासे की एक विशेषता होती है, जब भी मानक पासा होगा किसी के भी विपरीत पूछे उसमें इतना जोड़ दो कि जोड़ के साथ हो जा। अब 5 में 2 में कितना जोड़ो के साथ हो जा, तो 5।
3 में कितना जोड़ू कि 7 हो जा, तो 4, 1 में कितना जोड़ू कि 7 हो जा, 6 आंसर। सिंगल पासे में इस तरह से करते हैं। अब आइए अब देखते हैं पासे के ओरिजिनल प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल देखिए आपसे क्या बोल रहा है। पहले सवाल में बोल रहा है कि भैया 2 पासे की फलक दी गई है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या है। पहली बात, जिसकी भी विपरीत पूछे वो संख्या उसमें होगी पासे में। ठीक है, तो पासे में 6 आएगा। अब इन 2 पासों में या तो एक वर्ड या 2 वर्ड कॉमन होंगे। अब देखो एक तो नहीं है, 2 है, लेकिन 5 3 कॉमन है, 5 3 से 5 3 कट गया। अगर 2 वर्ड कॉमन है ना तो दोनों तो भैया कट जाएंगे, 2 वर्ड इसमें और 2 वर्ड इसमें कॉमन है, तो भैया जो बची हुई संख्या वो ही आ जाएगी सामने उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर ना कटे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें कह रहा, इसमें देखो 5 के विपरीत पूछ रहा, 5 दे रहा है। अब देखो इसमें 2 और 4 है, 3 है, इसमें 3 और 2 है यार, 3 और 3 से 2 से 3 2 कट जाएगा। चलो ये तो 4 के 5 के विपरीत 4, ये भी आपको समझ में आ गया। आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे आएगा वो प्रश्न जो हम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब 6 कहाँ पर है, देखिए 6 ये रहा। अब देखो यहाँ पर 3 फलक है, ए बी और सी। देखिए पहली बात तो 2 और 3 कॉमन मिल गया हमें, 2 और 3 कट गया तो ये आ गया हमारा 4 विपरीत, आंसर 4। लेकिन अगर आप लोग कहो कि भैया इसे क्या तेल लेने के लिए रखा है क्या, इसमें भी निकालो, अगर आप इससे निकालो या इससे निकालो आएगा 4 ही। अब मान लो आपको इससे निकालना तो इसे छोड़ो। ठीक है, 6 के विपरीत पूछ रहा तो एक तो 6 वाला चाहिए आपको, वो तो वर्ड होने चीज़ के विपरीत पूछ रहा, एक ये ले लो या ये ले लो। हमने समझा ये ले लिया और एक ये ले लिया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब देखिए अगर इसमें 2 वर्ड कॉमन नहीं है ना, जैसे 2 है तो 2 तो कट गया, अगर 2 नहीं है तो एक तो होगा। अब देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको, ये जो 2 है ये जो 2 है, इन दोनों से चलाएंगे चक्कर। देखो घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे करके, तो यहाँ पे है 2 की। तो चलिए यार इसमें थोड़ी गलती होगी बच्चों, मैंने उसको सुधार कर दिया। और सुधार क्या करना है यार, 4 यहाँ पे लिख के आया था यहाँ की जगह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है ऐसे करके ऐसे चला लो घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 लिया, कोमा 2 के बाद क्या आएगा, ऐसे चलाएंगे 4, और 4 के बाद क्या आएगा 1, तो 3 के विपरीत क्या आ गया 1, 4 के विपरीत आ गया 6, 6 के विपरीत 4, इसके विपरीत वो आएगा जो 6 तक की संख्याओं में गायब है, और 6 तक की संख्याओं में गायब है 5, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है दिए गए पासे में 2 के सामने कौन सा अंक होगा। देखो 2 एक तो इसमें है और किसी से भी मतलब नहीं है, 1 या 4 कॉमन है, 1 या 4 ये रहा, 1 या 4 ये रहा, तो 2 के विपरीत सीधा सीधा क्या आ गया 6। ठीक है साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये होगा सिंपल टाइप। ठीक है, अब एक होती है हमें चक्कर घुमाना होता है, या तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी के विपरीत। अब जैसे ये डबल देखो, कह रहा दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक है। देखो 6 इसमें है, 6 इसमें है और 6 इसमें है, तो भैया पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जिसमें कॉमन है उनमें से हम एक लेंगे, इन तीनों में कॉमन है तो इनमें से केवल एक लेंगे और एक ही लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा लेंगे, देखो इनमें 1 से 2 संख्या कॉमन, देखो किसमें एक संख्या इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, इसी को ले लो। 4 से चक्कर चला लो घड़ी की सुई की दिशा में, या उल्टा चलाओ, लेकिन चलाना एक साथ ही। देखो ऐसे चला रहे हो तुम ऐसे, तो 4 6 और 5, 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5 आया। अब इसमें 4 आया, 4 के बाद 1 आया और 1 के बाद आया 2। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या आ गया 1, 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत और 4 के विपरीत जो नहीं दिख रहा क्या है 3। अब चाहो तो इस पासे को और इस पासे को देख लो, पहले इसे देखो तुम, इस पासे को और इस पासे को, 2 के विपरीत चक्कर चलाओ, देखो विपरीत में हमने इन दोनों को छोड़ दिया। अब इस पासे से और इस पासे से निकालेंगे, शुरू के से एंड के से, तो हम क्या करेंगे 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 6, यहाँ पर 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, इसमें भी 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, इसके विपरीत आएगा 5, क्योंकि 5 ही नहीं है। अब चाहो तो इस पासे में इसमें देख लो, इसमें सीधा ही सीधा कट गया, इससे तो अच्छा कोई तरीका ही नहीं है।
ठीक है, अब मैंने बता दिया चक्कर चलाने वाला भी आपको चक्कर किस तरह से चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 1, 6, 4 दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है। तो मानक पासे की विशेषता क्या बताई मैंने, सैफ और साधारण, सैफ और सात, सैफ और साधारण, सैफ और सात। अगर मान लो 7 हो गए तो ये सीधा सीधा वो साधारण और मानक में 7 होगा नहीं। 4, 1, 7 हो गया, इसमें तो छोड़ो। 4, 3, 7 हो गए, ये भी छोड़ो। 5, 2, 7 हो गए, ये भी छोड़ो। 5 और 1, 6, 5, 3, 8, 3 और 1, 4, इसमें ना होगा, तो यही पासा मानक है। आंसर बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए दिए गए पासे में n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। पहली बात तो n ढूंढो कहाँ पर है, n एक तो ये रहा, एक ये रहा, बस हो गया। अब देखो z किसी में कॉमन है, देखो या तो यू पासा ले होगे और या फिर यू ले होगे, ये दोनों तो ले ही नहीं सकते, दोनों में n है। ठीक है, तो बताओ इन दो को लूँ या इन दो को लूँ। चलो मैं दोनों ले लेता हूँ, पहले ये दोनों ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इनमें कोई वर्ड कॉमन है तो बिल्कुल है पी। देखो ऐसे चलाएंगे चक्कर है, पी क्यू एन, इसमें भी है पी आर जेड, एन के विपरीत जेड आंसर। अब इन दो को देखो लास्ट वाले दोनों में, इनमें कैसे होगा, इनमें कोई कॉमन है तो भैया इनमें कुछ कॉमन है, क्या है, इनमें तो कॉमन जेड है, तो जेड है यार, जेड से चलाएंगे यार। इसमें एक ही निकलेगा, लेकिन इसमें जेड है और इसमें भी जेड है, क्योंकि संख्या होती तो हम पता कर लेते, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसीलिए क्या होगा, इन दो पे निकालेंगे आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा लाल, और इसमें तो सवाल ही नहीं लिख रहा है यार। चलो खैर छोड़ो यार, इसमें लिख ही नहीं रहा सवाल, छोड़िए अगला देखिए आप। तरीका तो आपको समझ में आ ही गया, इसको बोलते हैं खुला पासा। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भैया है भैया, समझ रहे हैं इसको। इसमें कुछ नहीं होता, पासे की स्थितियाँ देगा, पहले इसमें विपरीत अंक पता होते हैं क्या होते हैं। तो भैया याद रखना, इसमें एक को छोड़ के एक विपरीत होता, मतलब आज है तो कल का कोई रोल नहीं है, आज का परसों का मैच होता। ठीक है, मतलब अगर ये 5 है तो एक को छोड़ के एक विपरीत होएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 6 विपरीत। ये 2 है तो इसके विपरीत होएगा 1, और बचा 3 है तो ये हो जाएगा इसके विपरीत, तो ये हो गया 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 1 अंक इसमें। अब देखिए सवाल जो दे रखा है उसको किस तरह से हल किया जाएगा। ऊपर पासे ये 4 परिस्थितियाँ दर्शाई गई है, ABCD 4 है, कह रहा है कि यह पासा खुला पासा है, ये भी ठीक है, इसे मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। भैया तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ मैं, तुम याद ही मत करो उसका फॉर्मूला, इसको सीधा सीधा ऐसे समझो, इसमें 3 ऑप्शन तो एक से होंगे और एक अलग है, वही आंसर है। ये 3 तो एक जैसे और एक ही अलग है, वही आंसर। अब देखो तो बनाया जा सकता है। अब देखो जिसमें आमने सामने की संख्याएं, जिसमें आमने सामने की संख्याएं दी होंगी, मेरी बात को समझ लेना, विपरीत संख्या दी होंगी वो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देखिए अगर ये जो संख्या रखी है 3 और 4 किसी पासे में एक साथ आ गया, 5 और 6 का साथ आ गया और 2 और 1 के साथ आ गया तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। देखिए 3 का 4 नहीं है, 5 का 6 नहीं और 2 का 1 नहीं है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब 5 का इसमें 6 नहीं है, 4 का इसमें 3 नहीं और 2 का 1 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। देखिए 4 का इसमें 3 बिल्कुल है, ये बनेगा। देखिए 3 का इसमें 4 नहीं, 5 का इसमें 6 नहीं, 1 का इसमें 2 नहीं, ये नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है तुम ढूंढो ही मत, तुम ये देख लो किसमें कॉमन और किसमें नहीं है, एक जैसा जिसमें मिल जाए ना वो आंसर वाला पढ़ेंगे। बनेगा कौन सा, जिसमें विपरीत वर्ड होंगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो। देखिए इसमें क्या हो गया, सी के विपरीत डी हो गया, बी के विपरीत एफ हो गया। यहाँ लिख लेता हूँ, सी के विपरीत तो हो गया डी, बी के हो गया एफ और ए के हो गया ई। ठीक है भाई, अब बच्चों देखो ऊपर पासे की दिए गए पासे के 4 चित्र दर्शाए गए, ठीक है, तो कौन सा पासा मोड़ने पर अपना आधार बना पाएगा। तो वही बात आ गई ना, मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया, कुछ नहीं करना, ये देखना है कि विपरीत किसमें है। देखो इसमें ए का ई हैगा, ए का ई हैगा, ठीक है, इसमें सी का डी हैगा,
आधार नहीं बना पाएगा भैया ये, ठीक है, नहीं बना पाएगा। इसमें आएगा तो ये नहीं बना पाएगा और ये नहीं बना पाएगा, मतलब भी बना पाएगा और ये बना पाएगा। इसमें बी का डी, बी का ए का इसमें नहीं है कुछ भी, और जबकि इसमें क्या है सी का डी दे रखा, तो ये तो बना पाएंगे, ठीक है, ये तो गलत हो गए। और जो नहीं बना पाएगा वो क्या है सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में देखिए क्या करना है। इस प्रश्न में सीधा सीधा हमसे बोला गया है देखिए ई के विपरीत सी आ गया, एफ के बी आ गया और ए के डी आ गया, ए के डी आ गया। ऊपर दिए गए पासे की 4 खुली परिस्थितियां दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कौन सा पासा मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता मतलब जिसमें ना हो वही नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए इसमें ए का डी नहीं है, ई का एफ नहीं है, सॉरी ई का सी नहीं है और एफ का बी नहीं है, जाने दो, ये तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एफ का बी हैगा तो ये बन सकता है। इसमें सी का डी हैगा, नहीं है, सी का ई हैगा, ये बन सकता है। अब ये क्या कह रहा, इसमें ए का डी आएगा, ये बन सकता है। तो कौन सा नहीं बन सकता, पहला, ए आंसर इज द करेक्ट, सही है। चलिए भाई साहब, अब जो प्रश्न आएंगे ना, अब आया प्रश्न, इस प्रश्न को देख लो। अब तक का पासा तो यूट्यूब से बहुत पढ़ लिया होगा। ये जो प्रश्न है ना, ये होते हैं एसआई में 2-2 नंबर के आएंगे बार बार यूपी पुलिस में। देखिए क्या करता है, दिए गए पासे में खाली स्थान के स्थान प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कुछ नहीं करना भाई मेरे, मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगा तो प्यार से समझ लेना बस, ठीक है। ये देखो, जो संख्या जिसमें संख्या नहीं दे रखी उस पासे को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है भैया। बाकी 2 पासे दी होंगी तुम्हें, उनमें संख्या एक दूसरे के विपरीत निकाल लो। इन दोनों में एक जैसी कोई संख्या है, जी हाँ है, 4 है, 6 है। 6 से घड़ी की सुई की दिशा में चलाओ, 6, 2 और 4, तो 6, 3 और 5। तो भैया 4 के विपरीत आ गया 5, 6 के विपरीत आ गया, सॉरी 2 के विपरीत आ गया 3 और 6 के विपरीत जो तक नहीं दिख रहा इसमें 1। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों बात समझो। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पासा दे रखा 6 और 4, यहाँ पे क्या आएगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो पासे में ऑलरेडी है संख्या, पासे में जो संख्या ऑलरेडी है उनके ना तो विपरीत आएंगे ना भी आएंगे। जो संख्या पासे में है ना तो वो खुद आ सकती, मैं 6 तो रख ही नहीं सकता मैं दूसरी बार यहाँ, और इस वाले प्रश्न में ना वे संख्या आ सकती जो विपरीत है। तो 6 के विपरीत 1 नहीं आ सकता, 4 के विपरीत 5 है, ये नहीं आ सकता, तो ये तो दोनों कट गए। तो आंसर या तो 3 और या 2 है, इन दोनों में से 1 है, ठीक है। मैंने ऑप्शन भी इसीलिए रखे यहाँ पे, 5 नहीं आ सकता और 1 नहीं आ सकता, या तो 3 है या 2 है। अभी कैसे पता करे कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संख्या है किसी पासे में ढूंढ लो किसमें है, इसमें है क्या, इसमें 1 है 2 नहीं है, इसमें है क्या, दोनों संख्या मिलेगी। उतार लो यहाँ पे इस पासे को समझने के लिए। क्या है, 2, 4, 6, 4, 6 और प्रश्नवाचक, ठीक है भैया। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना जो मैं कह रहा हूँ भैया। चाहे तो क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो घड़ी की सुई की दिशा में, चाहे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिस भी दिशा में दोनों संख्या अपने अपने आधार पर आ रही हो, तो भैया आंसर वही होगा जो इस पासे में होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, इसमें देखो 4 है, 4 के बाद 6 पर प्रश्नवाचक है, 4 है, 6 है, प्रश्नवाचक है। इसमें 4 है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना, मैंने ऐसे चक्कर चलाया, भले यहाँ से चलाया। इसमें 4 है, 6 है और 2 है। तो मेरी बात समझ लो भैया, अगर U इसके नीचे सही पड़ा और U इसके नीचे सही पड़ा
तो भैया इसमें जो संख्या होगी, जो ये वाली संख्या होगी प्रश्नवाचक के स्थान पर वही आ जाएगा आंसर। चाहे तो घड़ी की दिशा में चाहे विपरीत दिशा में देख लो। 4 से ऐसा चल लो तुम, 4 उल्टा चलो 2 और उल्टा चलो 6, 4 प्रश्नवाचक 6, अपने अपने नीचे तो पड़ रही है। अगर विपरीत दिशा, चाहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में चाहे घड़ी की दिशा में अपने अपने नीचे पड़ जाए तो आंसर वही होगा जो पासे में है। और भैया अगर ना पड़े तो, अगर ना पड़े तो भैया इस संख्या के जो विपरीत था वो आंसर होगा, फिर 3 आता। जैसे यहाँ समझो, अभी हम बहुत सवाल बताएंगे आपको इस तरह के। ये डाइस का पहला पार्ट है, दूसरा भी आएगा, आपने पढ़े नहीं होंगे। घन घना पासे ऐसे ऐसे है। देखिए भैया, दिए गए पासे में खाली स्थान पर क्या आएगा? ओके, इसमें 6 है और इसमें 6 है। चला लो घड़ी की सुई की दिशा में 6 3 5 ऐसा चला लो, 6 2 और 1। भैया इसके विपरीत आ गया 1, 3 के विपरीत आ गया 2, 2 के 3 और 6 के विपरीत आ गया 4। क्या आ गया भैया? 4। कुछ भी नहीं करना आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा करना, वो भी क्या करना वो समझ लो। करना केवल इतना सा है, जो भैया 5 और 6 है किसी पासे में दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे, 5 और 6 दोनों दिख रहे। उतार लो इस पासे को यहाँ पे, 3 5 और 6, 6 5 और प्रश्नवाचक है। तो भैया मेरे पहली बात तो 6 के विपरीत 4 नहीं आ सकता और 5 के विपरीत 1 नहीं आ सकता। आंसर तो 3 और 2 में सही है। जो इस पासे में है ना तो वो आएंगे और ना उनके विपरीत आने वाली संख्या आएंगी। भैया देखो, 6 से चला लो चाहे 5 से चला लो, एक ही दिशा में चला लो। 6 के बाद 5 प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा करके 6 3 5 6 3 5। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उल्टा चला लीजिए, 6 5 और 3, 6 प्रश्नवाचक और 5। अब भैया मेरे कहने का मतलब ये है, ना तो क्लॉकवाइज और ना ही एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर नीचे पड़ रहे हैं, ना तो क्लॉकवाइज और ना ही एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर नीचे पड़ रहे। तो भैया इसमें जो है ना आंसर ये नहीं आएगा। वो इसके विपरीत क्या था वो देखो, इसके विपरीत 2 था, हमारा आंसर 2 आएगा। अगर पड़ जाते उसके जैसे पहले वाले के तो वो आ जाता। क्लियर? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, 1 2 3 3 4 6, इसमें भी यही सवाल है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले तो 3 से चला लेते हैं। 3 1 2 3 1 और 2 3 4 और 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विपरीत आ गया 5। ठीक है, इस पासे में 6 है ना तो इसका आंसर 2 हो सकता है, इसके पासे में 5 है ना आंसर 3 हो सकता। भैया इसे भी काट दो, 5 को तो काट दो, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और 6 है ही नहीं। अब एक बात बताओ, और देखो जब ये पासा आ गया, इस पासे में बात समझना, 6 5 और प्रश्नवाचक। देखो अब तक तो 2 वर्ड कॉमन मिले थे, लेकिन ना तो इसमें 2 वर्ड कॉमन, ना इसमें एक ही वर्ड कॉमन मिल रहा। 6 ही कॉमन मिल रहा, दूसरी संख्या कॉमन नहीं मिल रही। तो फिर तो और भी इजी है, इन दोनों के काट दो और पास में आंसर वही दे के चलेगा एग्जामिनर जो बचेगा। 5 इसमें वैसे नहीं आ सकता, कट गया तो आंसर इसका 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखो, हो सकता है कम समझ में आया हो। ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? चलिए 3 और 3, तो 3 1 6, 3 5 2 3 5 2, इसके विपरीत आ गया 4। अब इसमें देखो 4 और 1 है, तो मेरी बात को समझना भैया जरा। इसमें कहना क्या चाह रहा है ये? देखो इसमें किसी में 2 वर्ड कॉमन नहीं है, और 2 तो छोड़ो यार, 1 ही आ रहा बस, बाकी नहीं जान दो। जब 1 वर्ड कॉमन हो तो और भी इजी हो जाता। 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 5 है, 5 तो आंसर हो नहीं सकता। 4 के विपरीत 3 है, 3 नहीं हो सकता, या तो 6 है या 2 है। अब इनमें एक ही ऑप्शन देके चलेगा, 6 या 2 में से तुम्हें, तो 6 ही दे रखा आंसर। बताओ क्या दिक्कत है?
तो साथियों ये जो पासे के सवाल थे हमने आज 15 सवाल करे, लेकिन ये 15 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये वाले सवाल ही आते हुआ देते बच्चों को। ठीक है, कल पासे का दूसरा चैप्टर करेंगे, सॉरी कल नहीं, पासे का दूसरा पार्ट बनाएंगे कुछ दिन बाद, तब करेंगे। चलिए आप पढ़ाई किए अच्छे से, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हें नावधारा चैप्टर करा दूँ, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि हमने उसका फुल तैयारी में कर लिए हैं। ठीक है, और बस ये उतार लिए हैं, कराने ही आपको बाकी है, तो हम सोच रहे हैं किसी दिन ही करा दें। ठीक है, जल्दी कराएंगे। देखो भैया आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, तो कम से कम हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आप समझ नहीं पाओगे, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वीडियो में लग जाते हैं। तो यार अभी हमारा बड़ा सेटअप नहीं है, अगर बड़ा भी होगा तो फिर तो बात अलग है। और दूसरी बात, हमें किसी बच्चे से चलनी तो चाहिए ही नहीं, हम औरों की तरह नहीं करेंगे, हमारे कोर्स को फ्री पढ़ाएंगे, अच्छी सुविधा देंगे। बस आपसे निवेदन है यार, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा आगे भेजो। ठीक है, चलिए आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से रहिए, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।